सांप को अगर हम पहचान रहे हैं कि ये सांप देख लीजिए स्कल्ड वाइपर है। रोड चलते जा रहे हैं, कोई गिर गया तो हम उसको सबसे पहले जो फॉर्मल कॉलम तो सब लोग बनाते होंगे, ये कॉलम का रिंग है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि नागरिकों के लिए जागरूक करने का यहाँ पे बताया गया है कैसे जागरूक किया जाए किसी भी आपदा के समय में। बिहार में अक्सर आपदा हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अचानक भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो बिहार बाढ़ से अक्सर पीड़ित ही रहता है। जो कोसी का क्षेत्र है और उधर बाढ़ आते हैं, तो उस सब से बचने के लिए यहाँ पे क्या क्या उपाय है, क्या क्या किया जाता है बिहार सरकार के आपदा विभाग द्वारा, सारे चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे बिहार अग्निशमन की सेवा के बारे में बताया गया है मेला में। अब जैसे मान लीजिए कि बाढ़ के समय का वहाँ पे आपको दृश्य दिखाया गया है। जो सांप होते हैं वो अगर काट लें, जहरीले सांप के काटने के लक्षण, या फिर कहीं बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, यानी कि सभी प्रकार के यहाँ पे आपदा से जुड़े हुए प्रदर्शनी में उस सूचना को लगाए गए हैं जो कि लोगों के काम आ सकता है। और यहाँ पे आप देखिए खास करके जो ग्रामीण एरिया है, तो ग्रामीण एरिया में सांप काटने के बहुत लोग शिकार होते हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया है। सांपों के प्रकार बताए गए हैं, फिर सांप काटने के बाद क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। निवारण के बारे में नहीं बताया गया क्या, जैसे सांप काटे उसमें क्या किया जा सकता है। निवारण के बारे में सिर्फ हम लोग यहाँ अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, जैसे कि अंधविश्वास वगैरह लोगों में फैला रहता है कि सांप काटने के बाद अब झाड़ फूक से ठीक हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जहरीला सांप वाकई में काट ले किसी को, बिना डॉक्टर के पास गए हुए उसको वो इलाज होना संभव नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है सांप काटने के ज़्यादा लोग शिकार होते हैं जी। तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए सिचुएशन सांप की पहचान नहीं हुई, उस सिचुएशन में देखिए अगर सांप को अगर हम पहचान रहे हैं कि ये सांप देख लीजिए स्कल्ड वाइपर है, कोबरा है, उसके बाद पीट वाइपर और कॉमन क्रेत, ये सब अगर ये सब जहरीला सांप है, ठीक है। अगर इसमें अगर काट लिया किसी को तो उसके मतलब उसका लक्षण है कि वो उसका 2 दांत दिखाई देगा ऊपर में। अच्छा, 2 दांत का चिन्ह आएगा, तो वो दांत का चिन्ह देख करके पता कर सकते हैं कि जहरीला सांप है कि नहीं है। तो उससे क्या करना है, जो जिस व्यक्ति को काटा है उसके जो अगर टाइट कपड़े पहने होते हैं उसको ढीला कर देना है, और उस व्यक्ति को मतलब संतावना देने रहना। जैसे कि अब बहुत आदमी ऐसा होता है कि काट लेने के बाद वो क्या होता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब वो डर हो जाते हैं। बहुत आदमी को हार्ट अटैक तक भी आ सकते हैं। तो उसको मतलब धारस बनाते रहना है कि नहीं कुछ नहीं होगा, आराम आपका इलाज होगा, ठीक हो जाइएगा। तो उस स्थिति में उसको क्या करना है, उसको खाना पीना कुछ नहीं देना है, सोने नहीं देना है, और इधर उधर कहीं मतलब जाने आने के लिए उसको नहीं करना है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे आदमी का क्या होता है कि वो जहर फैलने का सांस ज़्यादा आती है। उसको जितना जल्दी हो सके आप गाड़ी पे बैठाइए, आराम से जो सदर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जो अनुमंडल हॉस्पिटल होता है जहाँ की एंटी वेनम दवाई उपलब्ध होता है, वहाँ आप लेके जाइए। वहाँ पे आप डॉक्टर चेक करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, उस अनुसार से आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो सकते हैं। वही अंधविश्वास में ना जकड़े, इसी कारण से हम लोग अवेयरनेस फैला रहे लोगों में। चलिए, आपदा विभाग जो है अपने कार्य बखूबी कर रही है अवेयरनेस फैलाने का। ये क्या है सर, ये आप लोग का कार्य? हम लोग SDRF से हैं। SDRF से जी। तो क्या होता है इसमें बताइएगा। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जी। अच्छा, इसमें हम लोग बाढ़ के दौरान चाहे कोई भी आपदा आ जाती है, उस टाइम हम पब्लिक को जागरूक करते हैं कि कैसे बचा जाएगा। जैसे कि ये बाढ़ का कुछ आइटम रखा हुआ है, बाढ़ में लोग जो घर में उपलब्ध हो जी, और उसी सामग्री से हम बाढ़ में डूबने से बच सकते हैं। और जानकारी नहीं होने के कारण आदमी सब कुछ रहते हुए भी डूब जाता है, तो उसी का हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बताते हैं पब्लिक को। अच्छा, वो तो रह गया हाँ जी। वो गैलन जर्किन जो हो गया वो सभी के घरों में होता है। हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन वगैरह यूज करके उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसको रखा जाए तो बाढ़ के समय उसका प्रयोग कर हम बच सकते हैं। ये जैसे तसला हो गया, तसला का भी इस टाइप से सभी घरों में होता है, इसका प्रयोग करके भी हम बच सकते हैं। और ये जैसे कि परचेज किया हुआ है, लाइफ बॉय इसको बोलते हैं, तो इसका तो खरीदना होता है। ये इसमें 4 आदमी बच सकते हैं। अच्छा, हाँ, चारों तरफ से पकड़ सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपका हो गया। हाँ, ये लाइफ जैकेट है, माने लकड़ी वगैरह का नाव जो होता है उससे आदमी पार होता है, और जब नाव पलट जाती है तो फिर घटना हो जाती है, डूब जाता है आदमी। तो इसका प्रयोग अवश्य करें। ये हो तभी बैठे नाव में, नहीं तो आप सेफ नहीं है।
क्योंकि नाविक लोग रखते नहीं हैं नहीं और रखते हैं। निगरानी भी कम है विभाग हाँ, अगर आप वैसा जगह पे घर है तो आप अपना खरीद के भी रख सकते हैं। कितने का पड़ेगा कॉस्ट इसका? इसका कॉस्ट तो वैसे हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन 500 के भीतर में होगा। अच्छा और ये और ये डूबने के बाद का? जी मैन किन है। ये अगर किसी भी कारण से किसी का हृदयाघात हो जाता है, चाहे डूबने से हो जाए, चाहे गैस में हो जाए, चाहे शॉक लगने से हो जाए, किसी भी कारण से हृदयाघात हो जाता है, अगर उसका माने सांस नहीं ले रहा है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो हम उस टाइम आदमी को कैसे बचाएंगे? हम लोग गांव में छोड़ देते हैं कि ये मर गया, अब हॉस्पिटल जाएंगे तभी इसको कोई कुछ करेगा, लेकिन फिर भी 5 से 7 मिनट समय होता है। अगर किसी का हृदयाघात हो जाता है उस टाइम उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। यानी हार्ट अटैक आने के जी। तुरंत बाद इस प्रक्रिया को करना। हाँ, अच्छा, क्या करके करके दिखाइएगा? हाँ, दिखाएंगे। करके दिखाइए इसको। ये मैनकिन है, आदमी का पुतला है। ये आदमी का पुतला है। अगर आदमी को आप रोड चलते जा रहे हैं, कोई गिर गया, तो हम उसको सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी होता है कि हाँ भाई क्या हुआ तुमको, उठो। अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तब देखेंगे कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इसका सांस भी नहीं चल रहा है तो ये गले के पास जो है कैरोटिक पल्स होता है। इस पल्स को हम इस तरह से उंगली बना के इसको चेक कर सकते हैं कि इसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर फिर भी नहीं पता लगा कि हाँ ये नहीं चल रहा है, तो हम इंश्योर हो जाए कि सही में इसका हार्ट रुका हुआ है। इसके लिए हम इसको ऐसे झुक के देखेंगे। इसको आदमी का जो गाल का जो चमड़ी होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सांस ये लेता रहेगा तो यह हमको पता महसूस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए झुक के देखेंगे। और मेन पॉइंट वही है हाँ, गाल के पास। हाँ, और इसका पेट भी देखेंगे कि अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेट भी अप डाउन नहीं हो रहा है तो हम इंश्योर हो गए कि इसका सांस नहीं चल रहा है, ये कंफर्म हो गया। तो हम फिर उसको CPR की कार्रवाई करते हैं। मुंह से सांस। हाँ, मुंह से सांस देंगे। सबसे पहले इसका जो सीने का रिब्स होता है, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसको देखते जाएंगे। आगे जाके आपको एक गड्ढा टाइप का मिलेगा, वहाँ हड्डी नहीं मिलेगा, गड्ढा टाइप का मिलेगा। ठीक है, वहाँ अपना एक उंगली रखेंगे इस टाइप से। सबसे पहले पेशेंट के दाहिने साइड आ जाएंगे। ये कार्रवाई हम जो करेंगे पेशेंट के दाहिने साइड आके, ये स्टर्नम पे अपना उंगली रखेंगे, ये जैफर्ड प्रोसेस पे उंगली रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक उंगली ऐसे रखेंगे, नापेंगे, और फिर दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे। इसको पकड़िए एक आदमी, ठीक है, ऐसे रखेंगे और इस टाइप से हम अपना पोजीशन बनाएंगे। अच्छा, हाथ का पोजीशन। हाँ, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, और इसको बनाने के बाद आप जो है, अगर एडल्ट आदमी है तो 1.5 से 2 इंच, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर इसको ऐसे पुश करेंगे इस टाइप से, ताकि उसका हार्ट जो है उस पर प्रेशर पड़े। और इसको जो है 30 बार मतलब प्रेस करेंगे, 30 बार। हाँ, 30 बार ऐसे 1.5 से 2 माने इंच प्रेस करेंगे। 1 सेकंड में 2 बार के रेशियो से टाइमिंग है। 1 सेकंड में लगभग 2 बार के रेशियो से 15 सेकंड में 30 बार का हाँ उसको देंगे। और उसके बाद इसका जो है नाक बंद कर देंगे। नाक बंद करने के बाद इसका मुंह देखेंगे कुछ फंसा हुआ है कि क्या है, नहीं है। इसको खोलेंगे और फिर मुंह से उसको सांस देंगे 2 बार ऐसे। और अनाड़ी आदमी है, नहीं जानते हैं, तो यहाँ रुमाल रखेंगे। इसको क्या इन्फेक्शन है नहीं है हमको नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ रुमाल रख देंगे। फिर हम इसको सांस देंगे। अगर आप जानते हैं इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप इसको इस टाइप का हाथ बना के, ताकि मुंह पूरा ना सटे, लेकिन सांस देने का प्रयास करेंगे। 2 बार फूकेंगे। हाँ, अब फिर इसका पल्स चेक करेंगे। अगर चल गया तो हॉस्पिटल भेज देंगे, नहीं स्टार्ट हुआ तो फिर इसको 3, 4 बार 5 बार कोशिश करेंगे। 3, 4, 5 बार इसका प्रक्रिया किया इसी के जाए। लिए मलम रखा गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि इस अच्छी जानकारी को आप दिए, जी क्योंकि अक्सर ये काम में आता है लोगों को। जी, बहुत कम। और ये जो सबसे कामयाब चीज़ यही है। बाकी अगर कोई आपदा हो, नेचुरल जो है डिजास्टर हो, उस समय में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर ये रोड चलते हाँ भी होते लोगों को रहता मिल है, जाएगा। तो उस समय हम आप उसका हेल्प कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। चलिए, बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। अच्छा, बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, तो जैसे कैसे निर्माण किया जाए। अक्सर गाँव में देखा जाता है कि जो छोटे ठेकेदार होते हैं या छोटे मिस्त्री होते हैं, अनट्रेंड, वही कार्य करते हैं। उस सिचुएशन में क्या किया जाए कि बिल्डिंग का निर्माण सही हो। जैसे कि
हाँ, हमारे डिपार्टमेंट की साइड से आपदा प्रबंधन की तरफ से 7 दिवसीय ट्रेनिंग चलती है राजमिस्त्रियों के लिए, जिसमें राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये बुक आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें हर ब्लॉक लेवल पे राजमिस्त्रियों को सही तरीके से मकान बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसा कि यहाँ पे आम लोग आ रहे हैं तो उन लोगों की भी जानकारी मिलनी चाहिए कि मकान में क्या गलतियाँ हो रही है, जिन्हें उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि कॉलम तो सब लोग बनाते होंगे, ये कॉलम का रिंग है। तो आप लोग पहले देखे होंगे कि जो भी हमारा छड़ आता है इस तरीके से सीधा रहता था। अगर इस तरीके से हम हुक बना दे तो इससे क्या होगा कि जब भी अर्थक्वेक आएगा तो ये नहीं खुलेगा, कितना भी खिंचाव होगा ये नहीं खुलेगा, ये लॉक हो जाएगा हमारा। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में अगर कुछ लोग हुक बना भी रहे हैं तो उसका कोई साइज़ नहीं रहता है, जबकि ये हमारा कम से कम 2.5 इंच तो रहना ही चाहिए, उससे कम ये नहीं होना चाहिए। जो ये फोल्ड हुआ है। हाँ, ये काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे मकान को सुरक्षित कर सकती है। और ये हमने कुछ बुकलेट प्रोवाइड किया हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कि जो आम नागरिक भी मकान बनाने में क्या क्या गलतियाँ हो रही है उन पे ध्यान दे करके अपने मकान को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जानकारियाँ हैं वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती है, तो क्या किया जाए कि जैसे ग्राउंड लेवल पे पहुंचे? सर, जो मेला देखने आएगा वही इस स्टॉल पे आएगा और ब्लॉक लेवल पे या गांव में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। नहीं, अभी 2018 से राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग की जाती है और वो पंचायत के लोगों को ही बोला जाता है, मतलब वहाँ के जो लोकल राजमिस्त्री रहते हैं उनको बुला करके फिर ब्लॉक में इकट्ठे ये ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ बताइए जिससे कि भूकंप के समय में लोग बच जाएं। जैसे भूकंप आ गया और मान लीजिए मकान सही है या नहीं है या जर्जर हो गया, तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे भूकंप आ गया तो सबसे पहले तो लोगों को खुद को बचाना है, अपने सिर को बचाना है, तो किसी भी टेबल के नीचे जाके बैठ जाना चाहिए ताकि उनका सर ना फटे। और लोगों को भी आसानी से बाहर निकालते रहना चाहिए, एक सीढ़ी से नहीं उतरना चाहिए, पहले मतलब हड़बड़ाना नहीं चाहिए लोगों को भूकंप के टाइम में। बिल्डिंग बनाने के लिए मुख्य चीज़ क्या है जिस पे ध्यान दिया जाए तो बिल्डिंग सही बने? बिल्कुल, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग मकान तो बना रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि छड़ में जब भी जंग लगता है तो उसके कारण क्या होता है, जो मकान की आयु रहती है उससे कम हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा जंग कैसे लग रहा है। जैसे ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पे हमने कवर ब्लॉक डाला हुआ है। मेन कवर ब्लॉक का काम होता है कि हमारे छड़ को कंक्रीट में छिपा कर रखे, उसमें जंग ना लगे। अगर ये हम नहीं देते हैं और तब शटरिंग करते हैं तो क्या ही होगा कि कभी कभी हमारा शटरिंग चिपक जाता है, या आप लोग ने भी देखा होगा ढलाई के टाइम में बहुत छड़ दिखाई देता है, रड बाहर निकल। हाँ, रड। अगर एक बार आपका रड बाहर दिख रहा है तो उसमें जंग लगेगा ही, और जंग लगने के कारण क्या होगा, हमारा पूरा मकान खराब होना शुरू होगा। दूसरी चीज़ है कि पानी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि कंक्रीट जब भी हम लोग बनाते हैं तो एक बैग सीमेंट में 25 से 30 लीटर पानी का इस्तेमाल होना है, लेकिन लोग अपने मन से जितना भी पानी दिया या काम में आसानी मिले, अगर हमारा मसाला काफ़ी गीला रहा तो इसलिए ये लोग नहीं सोचते। अगर ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं तो पानी का स्वभाव है कि एक टाइम के बाद उसको सूख जाना है। अगर पानी सूख गया तो उसकी जगह को कौन भरेगा, हवा भरेगी, और हम जानते हैं कि हमारे हवा में नमी रहती है, नमी के कारण हमारे छड़ में जंग लग सकता है। इसीलिए जब भी कंक्रीट बनाए तो उस तरीके का देख रहे होंगे आप, वहाँ पे खड़ेगा इस तरीके का एक गोला बना लेंगे। ये तो यहाँ पे सूख गया, लेकिन जब आप कंक्रीट बना रहे हैं तो इस तरीके का गोला बना के आपको अपने हाथ पे इस तरीके से रखना है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये फैलना शुरू हो जाएगा, और पानी कम होगा तो ये बनेगा ही नहीं। ये काफ़ी मतलब जैसे कि जहाँ पे बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट चलता है वहाँ पे इसको स्लम टेस्ट कहते हैं, उसके लिए अच्छी सी इक्विपमेंट रहती है, लेकिन गाँव घर में आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आम नागरिकों को अंत में क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं यही चाहूँगी कि जो भी घर बना रहे हैं सिर्फ राजमिस्त्रियों के भरोसे नहीं छोड़े, आपको खुद भी आगे बढ़ के इसकी जानकारियाँ लेनी चाहिए और सही इंजीनियर को तलाश करके और उसके साथ काम करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। चूँकि आपदा प्रबंधन का काम है लोगों को जागरूक करना।